नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक चर्चा में, जहां हम सनातन धर्म की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गूढ़ प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ईश्वर को सजीव रूप में आमंत्रित करने की एक दिव्य प्रक्रिया है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा क्या है, इसकी क्या महत्ता है, यह कैसे की जाती है और इसके पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक रहस्य क्या हैं। जब हम किसी देवता की मूर्ति को मंदिर में या अपने घर में स्थापित करते हैं, तो वह मात्र एक मूर्ति होती है, पत्थर, धातु, लकड़ी या किसी अन्य सामग्री से बनी हुई। लेकिन जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो वह केवल एक प्रतिमा न रहकर स्वयं भगवान का सजीव रूप बन जाती है। यह प्रक्रिया सनातन धर्म के गहरे सिद्धांतों और वेदों पुराणों में वर्णित अनुष्ठानों पर आधारित होती है। प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ है प्राणों का प्रतिष्ठान या स्थापित करना। प्राण अर्थात जीवन, ऊर्जा, और प्रतिष्ठा यानी स्थापना। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक निर्जीव मूर्ति में चेतना का संचार किया जाता है, जिससे वह सजीव प्रतीत होती है और भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। इस अनुष्ठान से मूर्ति में देवता की दिव्य शक्ति को आमंत्रित किया जाता है, जिससे वह एक सामान्य प्रतिमा न रहकर भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप बन जाती है। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि जब तक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक वह केवल एक मूर्ति ही रहती है और उसकी पूजा करने से उतना लाभ नहीं मिलता जितना कि प्रतिष्ठित मूर्ति की आराधना करने से। जब किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, तो वह भगवान का निवास स्थान बन जाती है और तब उसकी आराधना करने से भक्तों को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह प्रक्रिया कैसे की जाती है। इसके लिए वैदिक विधियों का पालन किया जाता है और विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। यह कार्य कोई भी आम व्यक्ति नहीं कर सकता, बल्कि इसे योग्य आचार्य, वेद पाठी ब्राह्मण या सिद्ध साधक ही संपन्न कर सकते हैं। सबसे पहले मूर्ति को पवित्र किया जाता है। इसके लिए उसे गंगाजल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल तथा विभिन्न पवित्र पदार्थों से स्नान कराया जाता है। इस प्रक्रिया को अभिषेक कहा जाता है। इसके बाद मूर्ति को एक विशेष स्थान पर रखा जाता है और वहां भगवान को आमंत्रित करने के लिए वैदिक मंत्रों का जाप किया जाता है। यह मंत्र विशेष रूप से भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए होते हैं। इसके बाद मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए न्यास की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें मूर्ति के विभिन्न अंगों में अलग अलग मंत्रों द्वारा प्राण ऊर्जा का संचार किया जाता है, जैसे मस्तक, नेत्र, हृदय, हाथ, पैर और संपूर्ण शरीर में अलग अलग मंत्रों के माध्यम से भगवान की शक्ति को स्थापित किया जाता है। फिर मूर्ति की आंखों का उद्घाटन, नेत्रोन्मीलन किया जाता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसे मूर्ति के जीवंत होने का प्रतीक माना जाता है। इसे संपन्न करने के बाद मूर्ति की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और उसे विशेष आहार, भोग अर्पित किया जाता है। इस प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं: ओय प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, एयुएम उदानाय स्वाहा, एयुएम समानाय स्वाहा। इस मंत्र द्वारा मूर्ति में प्राणों की स्थापना की जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए उच्चारित किया जाता है। ओम ह्रौं जूंसा। यह एक बीज मंत्र है जो मूर्ति में शक्ति का संचार करता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति की पूजा नियमित रूप से की जानी चाहिए। यदि मूर्ति की नियमित पूजा नहीं होती, तो यह माना जाता है कि उसमें स्थापित ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। यही कारण है कि मंदिरों में प्रतिदिन सुबह शाम आरती और पूजा की जाती है। यदि कोई मूर्ति स्थापित की गई हो, तो उसकी सेवा और भक्ति निरंतर होनी चाहिए, तभी उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। यह प्रश्न बहुत से लोगों के मन में आता है कि बिना प्राण प्रतिष्ठा के क्या मूर्ति की पूजा की जा सकती है। इसका उत्तर यह है कि यदि कोई मूर्ति केवल ध्यान, स्मरण और प्रतीक के रूप में रखी गई है, तो उसकी पूजा की जा सकती है। लेकिन यदि उसे देवता का वास्तविक स्वरूप मानकर पूजा करनी है, तो प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य होती है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति केवल एक प्रतीक होती है,
लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद वह साक्षात ईश्वर का निवास स्थान बन जाती है। तो मित्रों, आज हमने विस्तार से जाना कि प्राण प्रतिष्ठा क्या है, इसकी क्या महत्ता है और यह प्रक्रिया कैसे संपन्न की जाती है। यह केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे भक्त और भगवान के बीच एक सजीव संबंध स्थापित होता है। यदि आप अपने घर में किसी भी देवता की मूर्ति स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, तो यह ध्यान रखें कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा विधिवत रूप से हो और उसकी नियमित पूजा अर्चना की जाए। इससे न केवल आपकी आस्था सुदृढ़ होगी, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और दिव्यता भी बनी रहेगी। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। मिलते हैं अगली बार एक और रोचक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महादेव।